नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या। दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं और दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन पहले पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ये वीडियो तीसरा देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस दोनों का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ही है पहले से। कहता है श्याम का आयु अपने पिता से आधी है, ठीक है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्तों अभी क्या कह रहा है, श्याम का आयु अपने पिता की से आधी है, ठीक है। अपने पिता की आयु से आधी है। लीजिए अभी वर्तमान की बात कर रहा है ये। तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में क्या है, श्याम की आयु पिता से आधी है। लीजिए श्याम एस से लिख लेते हैं श्याम, और उसके पिता एफ से फादर मीन्स पिता, फादर लिख लिए। अभी कितना है, श्याम का पिता से आधा है, पिता से आधा यानी पिता का 2 है तो ओकरा आधा है, श्याम का 1 है, ये अनुपात है, ठीक है। उसके बाद 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद की बात अब कर रहा है। 20 वर्ष बाद क्या कर रहा है, उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुनी होगी। यानी श्याम का 1 होगा तो उससे 1.5 गुना उसका बाप का उम्र होगा। 1.5 कितना, 1 और आधा, आधा 1/2 होता है, 1.5 हो गया, 1.5 गुना होगा। यही बात कहा है सवाल, तो लिख लिए। तो 1.5 को हम ये भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 1 जोड़ते हैं, 2 गुना 1 2 और जोड़ते हैं 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एका 2 1 3 और नीचे जो का तो 2 है 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 3/2। तो दोस्तों कैलकुलेशन में दिक्कत होगा हमें, 3/2 बट्टा में है तो क्या होगा, ये 2 नीचे जो है ये इस पर आके गुना हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 2 गुना 1 2 हो जाएगा और उधर रह जाएगा 3, 2:3 होगा। ये कैसे होता है देखिए कि 1:3/2 था ना, 1:3/2, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, अनुपात के मतलब बटा दे दिया, 1/3/2, 3/2। जब ये नीचे वाला बट्टा में रहता है दोस्तों, इससे भी बट्टा में, तो ये चला जाता है ऊपर, यहाँ गुना हो जाता है। तो 2 एकम 2 हो गया और नीचे 3, 2/3 यानी 2:3, ठीक है। अब बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए 20 वर्ष बाद का ये रेशियो है तो दोस्तों, और ये वर्तमान का है, और ये 20 वर्ष बाद का, 20 बरस का अंतर है। तो देखिए अनुपात में कितना बढ़ा है, 2 से हुआ है 3 बरस, अनुपात में 2 से हुआ है 3, कितना बढ़ा 1। इधर देखिए अनुपात 1 था, 1 से बढ़ा 2, 1 से हुआ 2, कितना बढ़ा, अनुपात में 1 बढ़ा। अनुपात में दोस्तों 1 बरस बाद दिख रहा है कि अनुपात में 1 बरस बाद गया है, अनुपात में 1 बरस बाद गया है, जबकि रियल में गया है 20 वर्ष बाद। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 20 बरस है और अनुपात में 1, तो अनुपात में 1 जबकि रियल में 20 वर्ष है। तो लीजिए अनुपात 1 का मान 20 है, तो वर्तमान में क्या कहता है, श्याम के पिता की आयु, श्याम का पिता की आयु वर्तमान में क्या है, वर्तमान वाला अनुपात ई है, तो पिता वाला 2 है, तो अनुपात 1 का मान 20, तो अनुपात 2 का मान 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 1 का मान 20, तो ई 2 का मान 2 गुना 20 हो जाएगा 40। तो दोस्तों 40 वर्ष का अभी वर्तमान में उनके पिताजी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 40 वर्ष। तो हो जाएगा श्याम की पिता की आयु 40 वर्ष। बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या। आइए दोस्तों दूसरा सवाल है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व वाला ये बात है, ठीक है। कितना, ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, ये 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले। और कहता 10 वर्ष बाद, चलिए 10 वर्ष बाद चल जाते हैं, 10 वर्ष बाद क्या हो,
11:12। लीजिए 10 वर्ष बाद यह अनुपात हो गया 11:12। तो दोस्तों क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान में पूछा, ये 10 वर्ष पहले है, पहले का मतलब वर्तमान से 10 साल पीछे है, ठीक है, आज से 10 साल पहले का, और ये आज से 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो दोस्तों कितना का बरस का अंतर है इसमें देख लीजिए। प्रेजेंट में यहाँ लाइए, वर्तमान में दोस्तों देख लीजिए, वर्तमान यहाँ होगा, यहाँ से 10 साल पीछे की ये है और ये 10 साल बाद का है। 10 साल और 10 साल 20 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है, तो रियल में 20 साल का है। अनुपात में देखिए कितना अंतर, 7 से 12 हुआ, 7 5 12, अनुपात में 5 बढ़ा है, 6 5 11, 6 से 11 हुआ, अनुपात में तो 5 बढ़ा है। दोनों तरफ जब बराबर बढ़ा है, और रियल में दोस्तों 20 बरस का अंतर है। देखिए वर्तमान से ही 10 बरस पहले का अनुपात दिया है और ये 10 बरस बाद का अनुपात दिया है। 10 बरस पहले और 10 बरस बाद 20 वर्ष है, और जबकि अनुपात में है 5 बरस का अंतर। अनुपात में 5 बरस का अंतर, जबकि रियल में 20। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, अनुपात 5 का मान 20, तो 1 का मान 5 चौक 20, 4 हो जाएगा। 20 में 5 से भाग, 5 चौको 20, अनुपात 1 का मान 4 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ए और बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो देखिए अनुपात 1 का मान 4, तो 10 वर्ष पहले वाला में भी रखेंगे, तो लीजिए 1 का मान 4, तो 7 का मान 7 चौको 28 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 4, तो 6 का मान कितना होगा, 6 चौको 24, 4 से यहाँ भी गुना, 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 24 और 28, 24 और दोस्तों 28 हुआ कब, ये 10 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज वर्तमान का पूछ रहा है। आज से 10 वर्ष ही पहले है, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे दोनों में, तो आज का हो जाएगा। तो देखिए 24 और 10 हो जाएगा 34 ए का उम्र, और 28 और 10 38 बी का उम्र, यानी 34 और 38 बरस होगा ए और बी की वर्तमान आयु। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 34 और 38, सवाल ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 34 और 38 वर्ष। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बात आपको समझ में आ गया होगा, ये हमें उम्मीद है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। लीजिए 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। रोहित आर से लिखते हैं, और कुणाल और रोहित, पहले कुणाल है के से कुणाल, आर से रोहित, ठीक है। ये 6 वर्ष पहले का है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व क्या अनुपात है, 6:5, ठीक है। और कहता है 4 वर्ष बाद, लीजिए 4 वर्ष बाद आ जाइए, कितना अनुपात है, 11:10। ये 6 वर्ष पहले का है, आज से, वर्तमान से 6 वर्ष पहले जब कहेगा दोस्तों तो वर्तमान से पहले, और बाद कहेगा तो वर्तमान से बाद। तो ये वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान से ये है 6 वर्ष पहले, और 6 वर्ष बाद का ये रेशियो है, यानी इसमें कितना वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले 6 साल, और आज से 6 साल पहले की है, और आज से 4 साल बाद ही है। इधर 6 इधर 4, 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर जब है दोस्तों, तो अनुपात में देखिए कितना का अंतर, 5 से 10 हुआ है, अनुपात में 5 का अंतर। 6 से 11 हुआ है, 6 5 11, 5 का अंतर अनुपात में, जबकि रियल में है 10 बरस का अंतर। ये 6 बरस पहले का है और 4 बरस बाद का है आज से, तो 6 4 10 बरस। तो देखिए अनुपात में जब है 5 बरस का अंतर, जबकि रियल में है 10 बरस का अंतर, तो ये भी अंतर, इसीलिए आपस में बराबर करते हैं। तो लीजिए अनुपात 5 का मान 10, तो अनुपात 1 का मान 10 में 5 से भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10, अनुपात 1 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है रोहित की वर्तमान आयु पूछा, वर्तमान में पूछा है, तो आइए पहले वाला पर रख लेते हैं। 6 वर्ष पहले का ये है, तो अनुपात 1 का मान 2, तो 5 का मान 5 दूनी 10, अनुपात 1 का मान 2, तो 6 का मान 6 दूनी 12, 12 और 10। ये 6 वर्ष पहले दोस्तों 12 साल और 10 साल का था ये कुणाल और ये रोहित। लेकिन वर्तमान में अगर आते हैं दोस्तों, तो 6 वर्ष पहले ही था ना, अभी 6 साल जोड़ दीजिए, 6 वर्ष पहले था, आज से 6 साल पहले का ही है 10 साल का, तो आज 10 और 6 16 साल का हो गया होगा ये, और 12 6 ये 18 साल का हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए 18 और 16
कुणाल और रोहित की वर्तमान आयु 18-16 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि खाली पहले वाला अनुपात में काहे बैठाते हैं, इसमें भी बैठाइए। तो देखिए अनुपात 1 का मान 2 है ना, तो अनुपात 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 में 2 से गुना 10 दूनी 20, और ये 2 से गुना 11 में भी अनुपात 1 का मान 2 है तो 11 का मान 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 साल और 20 साल कब का ये उम्र है दोस्तों, ये 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद का है ये। तो लीजिए 4-4 साल दोनों में घटा लेंगे, आज से 4 वर्ष बाद का है तो 4-4 साल घटा लेंगे, आज का हो जाएगा ना वर्तमान काल। लीजिए 20 में से 4 जाएगा 16, 22 में से 4 जाएगा 18, 18 और 16 वर्ष आ गए। कोई भी अनुपात में आप बैठा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 थी तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या है, ए और बी 2 आदमी है, इसका आयु का अनुपात है 7 वर्ष पहले 4:5, और जब 7 वर्ष बाद जाएगा, आज से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है 5:6, ठीक है। तो वर्तमान का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्तमान से 7 वर्ष पहले है, ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद का है। तो 7 वर्ष पहले यहाँ से वर्तमान से और 7 वर्ष बाद रियल में कितना 14 साल का अंतर है। यहाँ से 7 साल पहले ये और 7 साल इधर, 14 साल का यहाँ से यहाँ अंतर है रियल में। अनुपात में देखिए तब कितना का अंतर है, 5 और 6, 1 का अंतर, 4 से 5 हुआ है 1 का अंतर, ठीक है। अनुपात में जब दोस्तों, अनुपात में है दोस्तों 1 का अंतर, और जबकि रियल में है 14 साल का अंतर, ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद, 7-7 14 साल का, तो ये भी अंतर, इसीलिए आपस में बराबर करते हैं। तो लीजिए अनुपात 1 का मान 14 है तो बैठा लीजिए किसी भी अनुपात में, इसमें बैठाएंगे तो 1 का मान 14, तो 5 का मान 14 पंचे 70, 1 का मान 14 तो 4 का मान 14 चौका 56। तो देखिए ये हो गया 7 वर्ष पहले का आयु, 7 वर्ष पहले हो गया 56 और 70, पहले लिख लेते हैं 56 और 70, ठीक है। ए और बी 56 और 70 ये 7 वर्ष पहले का है, तो आज तक लाने के लिए 7 और 7, ठीक है, 70 और 7 ये हो जाएगा 77 वर्ष का, ये हो जाएगा 56 और 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1 6 5 1 6 63 साल का। तो देखिए कहा है बी की वर्तमान आयु, बी की पूछा है, ए और बी है, ए और बी है, बी की वर्तमान आयु 77 वर्ष, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बात आप समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दबाकर